हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन चेन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन होती क्या है, उसको एनालिसिस कैसे करना है, उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या है और उसका उपयोग क्या है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑप्शन चेन? ऑप्शन चेन होती क्या है? तो देखो, यहाँ पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लेकिन हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे, हमें इस थ्योरी पे नहीं जाना है। लेकिन जिन किसी को भी ये थ्योरी पढ़ना है वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन को ऑप्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। ऑप्शन चेन कैसी होती है? तो देखो, यहाँ पे मैंने एनएससी का ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट निकाल के पोस्ट किया है। तो इसको हम साइड पे जाके भी देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है और इसे कैसे देखना है। लेकिन यहाँ पे सब बेसिक बातें समझो। यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक प्राइस। तो ये स्ट्राइक प्राइस के जो भी लेफ्ट साइड में है, इसे इस सबको बोलते हैं कॉल, और जो भी राइट साइड में है इस सबको बोलते हैं पुट। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे कॉल क्या होती है? जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या कोई भी स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करते हैं। और जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाले या कोई भी स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने वाले, तो हम यहाँ पे पुट बाय करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको। कॉल ऑप्शन में भी यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं और पुट ऑप्शन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये जो भी येलोइश पार्ट दिख रहा है, तो इसे कॉल साइड में इन द मनी बोलते हैं। और उसके बाद जो ये फर्स्ट स्ट्राइक रहती है, उसे एट द मनी कहेंगे। और जो रिमेनिंग रहेगा, इसे ओटीएम कहेंगे, यानी कि आउट ऑफ द मनी। इसके अपोजिट रहेगा पुट साइड में। देखो, यहाँ पे ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, ये रहेगा इन द मनी। और इसके बाद की जो फर्स्ट स्ट्राइक रहेगी, उसे कहेंगे एटीएम, मतलब एट द मनी। और जो भी ये पार्ट रहेगा रिमेनिंग, उसे कहेंगे ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा एट द मनी को लेके, क्योंकि कॉल साइड में एट द मनी यहाँ पे हमें ये लेवल बता रहा है, और जो पुट साइड में हमको यहाँ पे ये एट द मनी लेवल बता रहा है। लेकिन आप अगर दूसरों के ऑप्शन चेन देखोगे, तो यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिलेगा कौन सा इन द मनी है और कौन सा एट द मनी है। देखो, ये सेंसिबल के ऑप्शन चेन है। यहाँ पे क्लियरली देखो, कलर पे इंटरप्रिटेशन करके बताया है। ये यहाँ पे एट द मनी रहेगा और पुट साइड में भी ये एट द मनी रहेगा, क्योंकि एट द मनी सेम रहता है दोनों तरफ। कॉल तरफ भी एट द मनी सेम रहेगा और पुट साइड भी एट द मनी सेम रहेगा। एक कॉन्सेप्ट की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे देखो, एट द मनी दोनों के लिए सेम रहेगा। और ये आई चार्ट्स की ऑप्शन चेन है। देखो, यहाँ पे इन्होंने डार्क करके बताया है, ये एट द मनी है दोनों के लिए, कॉल के लिए भी और पुट के लिए भी। लेकिन इनका ऑप्शन चेन यहाँ पे पेड वर्जन है। अगर आपको एनएससी की ऑप्शन चेन देखनी है, तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है एनएससी ऑप्शन चेन। और जो भी यहाँ पे फर्स्ट लिंक आएगी, ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, निफ्टी चल रहा है 22,196। मतलब इसके आगे की जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगी, ये वाली, तो मतलब उसके आगे की जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, वो ओटीएम रहेगी कॉल ऑप्शन के लिए। और उसके नीचे की जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी, वो ओटीएम रहेगी पुट ऑप्शन के लिए। आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन समझ आया है? कॉल ऑप्शन क्या होता है, उसके 3 सब टाइप्स। पुट ऑप्शन क्या होता है और उसके 3 सब टाइप्स। अब देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है। देखो, अभी मैं यहाँ पे सेंसिबल की ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी यहाँ पे निफ्टी की प्राइस चल रही है 22,196। अब यहाँ पे हम 22,200 लेते हैं। अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से लेके 22,300 तक जा सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल। अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे अभी निफ्टी को रेजिस्टेंस है और यहाँ से निफ्टी गिर सकती है और वो वापिस 22,000 तक आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट बाय कर लूंगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल है। स्ट्राइक प्राइस मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ट्रेडिंग के लिए खुला होता है। तो देखो, यहाँ पे 22,200 का एक स्ट्राइक प्राइस है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खुला है ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे हम बायर बाइंग कर सकते हैं और सेलर यहाँ पे सेलिंग कर सकता है। वैसे 22,350 का एक कॉन्ट्रैक्ट खुला है। हर 50-50 पॉइंट के गैप से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी के लिए देखें, तो वही कॉन्ट्रैक्ट 100 पॉइंट के गैप से यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए खुला है। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो जो स्ट्राइक प्राइस में, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में गैप रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है? तो वो एनएससी डिसाइड करती है। तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस मतलब समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमेशा के लिए ओपन नहीं होते हैं, वो उनकी एक एक्सपायरी रहती है। देखो, यहाँ पे एक एक्सपायरी करके ऑप्शन है। निफ्टी की अगली एक्सपायरी रहेगी 22 फेब को, और आज यहाँ पे 25 चालू है, मतलब 2 दिन के बाद इसकी एक्सपायरी रहेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है, उनकी वीकली और मंथली एक्सपायरी रहती है, और जो स्टॉक्स रहेंगे उनकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी रहती है लास्ट थर्सडे को। अगर मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँ, तो देखो, यहाँ पे निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 29 फेब को रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन होएगा 7 मार्च का, जो कि एक वीकली एक्सपायरी रहेगा। उसके बाद इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएंगे। तो हमें कौन से एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहिए? तो देखो, हमें हमेशा वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करना है। और जैसे वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट यहाँ पे मंथली एक्सपायरी चालू होगी, तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। हमें यहाँ पे 7 मार्च 20 मार्च के एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है।
अगर स्टॉक स्पेसिफिक में बात करूँ यहाँ पे अगर मैरी को लेते हैं तो हमेशा हमें करंट मंथ के एक्सपायरी में ट्रेड करना है। जैसे देखो यहाँ पे 9 डेज बाकी है करंट मंथ एक्सपायरी को। जैसे यहाँ पे 2 डेज रहेंगे या 3 डेज रहेंगे तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू होता है और ब्रोकर्स भी यहाँ पे एंट्री लेने से मना करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे वीडियो बड़ा बनाना नहीं है, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्विकली रैप अप करते हैं और यहाँ पे जो भी अभी रिमेनिंग पार्ट्स है जैसे कि ओ आई चेंज परसेंटेज, ओ आई इन लैक्स, एलटीपी, और यहाँ पे ग्रीक्स भी देखेंगे हम, ऑप्शन ग्रीक्स क्या रहते हैं, ऑल कॉलम व्यूज देखेंगे हम क्या रहेगा, लाइव चार्ट देखेंगे इसमें कैसे इसको रीड करना है, ओ आई इसका रीड करेंगे, आईवी क्या होता है, ये भी सब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑप्शन चेन शुड बी रीड बिटवीन प्लस और -3 to 4 सीरीज इन स्टॉक्स एंड इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, तो हमें जो भी ऑप्शन चेन यहाँ पे रीड करना है वो प्लस और माइनस यहाँ पे मतलब इन द मनी और एटीएम सिर्फ और ओटीएम सिर्फ यहाँ पे, ये क्या दो स्ट्राइक प्राइस ओटीएम यहाँ पे इसको रीड करना है, उसके आगे हमें जाना नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रीक्स का भी वैल्यू रहता है जैसे कि थीटा, डेल्टा, वेगा, गैमा, ये क्या है अगले पार्ट में हम देखेंगे। लेकिन चलो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक डेल्टा बता देता हूँ, डेल्टा का क्या रहता है। देखो क्यों बोलते हैं कि इन द मनी और एट द मनी में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ इस डेल्टा इस सेक्शन पे ध्यान दो। यहाँ पे 22,200 यहाँ पे एटीएम है और इसका डेल्टा 0.51 है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से निफ्टी अगर एक पॉइंट ऊपर जाती है तो जो हमारा ऑप्शन है 110 रुपए का, उसकी वैल्यू 0.51 से बढ़ जाएगी। अगर ये 10 पॉइंट ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे मतलब 5 रुपए मिलेंगे। अगर यहीं पर हम ओटीएम लेते हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं, अगर निफ्टी की वैल्यू है करंट प्राइस से यहाँ से अगर 10 पॉइंट बढ़ती है तो सिर्फ ये स्ट्राइक प्राइस 0.22 मतलब सिर्फ 2 रुपए ही हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, जबकि हमें एटीएम में 5 रुपए मिलेंगे। और इन द मनी अगर हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम 7 रुपीज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी का डेल्टा हमेशा ज्यादा रहता है, एट द मनी का मीडियम रहता है और ओटीएम का डेल्टा बहुत कम रहता है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जब भी ट्रेड करो इन द मनी या फिर एटीएम को ही ट्रेड करना चाहिए, ओटीएम में हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो तीनों जगह यहाँ पे निफ्टी की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ रही है, लेकिन ये सिर्फ 2 रुपए हमें मिलेंगे यहाँ पे ओटीएम में। इन द मनी में हमें 7 रुपीज मिलेंगे और एटीएम में हमें 5 रुपीज मिलेंगे। पुट ऑप्शन में भी यहाँ पे सेम ही रहता है। अगर यहाँ से निफ्टी देखो ये हम डेल्टा पे यहाँ पे ध्यान देंगे, 22,200 की यहाँ पे करंट प्राइस है मतलब ये एटीएम है। अगर यहाँ से हमें निफ्टी 10 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो अगर हम ओटीएम में ट्रेड करते हैं तो देखो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 रुपए 2.9 मतलब 3 रुपीज मिलेंगे। अगर हम एट द मनी ट्रेड करेंगे तो हमें यहाँ पे 4.9 मतलब 5 रुपीज मिलेंगे और हम इन द मनी जाते हैं तो यहाँ पे हमें 7.8 मतलब लगभग 8 रुपीज के आसपास हमें यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा। इसलिए हमेशा ट्रेड करोगे तो इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। डेल्टा की तरह थीटा, वेगा, गैमा भी ऑप्शन प्राइस पे मतलब यहाँ पे प्रीमियम पे इफेक्ट डालते हैं। वो कैसे डालते हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। प्लीज डू नॉट कैरी फॉरवर्ड ऑप्शंस ओवर द वीकेंड्स, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहती है या मतलब अगर लगातार 3 दिन छुट्टी आती है तो वहां पे थीटा डिके होता है, तो ऑप्शन प्राइस खुलते बहुत कम हो जाते हैं, तो हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए अगर वीकेंड से। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक हमेशा हमें ओटीएम में ट्रेड करना है, किसके, स्टॉक प्राइस के ओटीएम में, नॉट इंडेक्स, स्टॉक प्राइस के ओटीएम में। थर्ड वीक हम एटीएम में ट्रेड करेंगे स्टॉक प्राइस के, और फोर्थ वीक में हम एटीएम और इन द मनी में जाएंगे सिर्फ स्टॉक के। इंडेक्स हमेशा हमें इन द मनी एट द मनी में ट्रेड करना है। डोंट मेक एंट्री ओनली विद ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट देख के हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें हमेशा स्पॉट चार्ट देखना है। ऑप्शन चेन इज यूज्ड टू स्टडी ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड गेटिंग बिल्डअप। ऑप्शन चेन से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को मिलता है, वो कैसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम ग्रीक्स व्यू देखेंगे, मतलब यहाँ पे गैमा, वेगा, थीटा, डेल्टा डिटेल्स में देखेंगे, और ये जो बिल्टअप है ओपन इंटरेस्ट से कैसे बिल्टअप होता है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, ये भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लाइव चार्ट्स। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये इसका। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का है, यहाँ पे हमें दिखेगा ये कॉल राइटर्स है, ये पुट राइटर्स है। यहाँ पे पुट राइटर्स के बारे, यहाँ पे कॉल राइटर के बारे, ये बिल्टअप हो रहा है और अनवाइंडिंग हो रही है। इसे कैसे रीड करना है अगले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पुट कॉल रेशियो मतलब पीसीआर, ये क्या होता है, इसे कैसे रीड करना है। और यहाँ पे मैक्स पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बाद में देखेंगे कि ऑप्शन आईवी क्या होता है और ऑप्शन और आईवी परसेंटाइल क्या होता है। ये दोनों मैं यूज नहीं करता हूँ, लेकिन इसका डेफिनेशन और इसके कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।